हर एक दिन में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो मैंने दिया हुआ है आपको। मैटर ये नहीं करता कब स्टार्ट किए थे, मैटर ये करता है कि आप फिनिश कैसे कर रहे हैं। 1 दिसंबर अगर आप हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं 21 डेज में आप पूरी हिस्ट्री फिनिश कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको भी बताऊंगा। 423 थीम है हिस्ट्री से, 77 थीम्स हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 16 ईयर में। फंडामेंटल राइट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं 24 में, 23 में, 22 में, 2021 में ये सारे क्वेश्चंस आए थे। ये आपका टाइम टेबल हो गया फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, डे 1 और डे 20। 2015 में जो हुआ वो आज भी रेलेवेंट है, 25 में पूछ रहा है। ठीक है, क्यों? पेरिस एग्रीमेंट को 10 साल हो चुके हैं इस साल। 170 दिन कम टाइम होते हैं। अरे 1% भी अचीव करोगे तो तुम्हारी सिचुएशन जो है अभी से ना कम से कम 170 डिग्री ठीक हो जाएगी। 6 महीने में आप वो करके दिखाएंगे जो लोग 8 महीने 9 महीने में नहीं करते हैं। और आप कोई पहला एग्जाम्पल नहीं हो, प्रूव कर चुके हैं लोग। फाइनली इस साल का आखिरी महीना दिसंबर आ चुका है। हमारे पास प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए 170 प्लस डेज ही बचे हुए हैं। क्या अभी भी हम दिसंबर से तैयारी करें तो क्या हम अपना नाम देख सकते हैं उस होली पीडीएफ में? बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर जनवरी से लेकर नवंबर तक हमारी प्रिपरेशन ना बहुत छोटी छोटी सी है, कहीं अधूरी तो कहीं टूटी टूटी सी है। क्या ये सही रहेगा? बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ डाउट में हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सेल्फ डाउट दूर हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिटेल्ड टाइम टेबल इन दिस वीडियो। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने शेड्यूल दिया था कि कितने दिन किस सब्जेक्ट को एलोकेट करें। इसमें मैंने क्या किया है कि कितने दिन किस सब्जेक्ट को एलोकेट तो किया ही है, लेकिन हर एक दिन में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो मैंने दिया हुआ है आपको। हमें सबसे बड़ी चैलेंज क्या आती है? कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट। देखो, अगर तुम अपने आप पर बस इतना भरोसा रखो कि अगले 6 महीने तक मैं डेली पढ़ूंगा, डेली कम से कम बेयर मिनिमम 4 से 6 घंटे बेयर मिनिमम मैं दूंगी, और अगर इतना प्रॉमिस करते हो तो उन सबसे आगे निकल जाओगे जो ऑलरेडी अभी पढ़ाई कर रहे थे। मैटर ये नहीं करता कब स्टार्ट किए थे, मैटर ये करता है कि आप फिनिश कैसे कर रहे हैं। दूसरों को देख के अपनी प्रिपरेशन में दाग मत लगाओ। मैटर ये करता है कि उस रिजल्ट में नाम कैसा आ रहा है। तुम अभी भी कर सकती हो, बात मानो मेरी। इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं करना क्या है। अगर हमारे पास टाइम टेबल है, शेड्यूल है, डिटेल प्लान है, तो फिर देर किस बात की? जगाओ अपने अंदर की चिंगारी को, और मैं बता रहा हूं ध्यान से इसको समझ लो। दिसंबर आ चुका है, 170 दिन बचे हुए हैं। उस पूरे 170 दिन में हमें थोड़ा सा अपना ऑप्शनल भी देखना है, फिर अपने कोर को पढ़ना भी है 100 दिन तक, फिर रिवीजन भी प्लान करना है, और फिर 22 दिन हमारा रिजर्व भी है मई में। अभी हम मेंस की बात नहीं करेंगे अगस्त की, ठीक है? अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की बात करेंगे, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सब्जेक्ट को एलोकेट किया था। यहां पर भी हमारे पास सब्जेक्ट्स की एलोकेशन है। ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2। ये हमारा स्टैटिक और मोर कंसेप्चुअल थियरी पूरा का पूरा, एंड देन दिस इज डायनेमिक, एंड देन करंट बेस्ड है। ओके, ये दोनों ग्रुप है। हमने क्या किया, ये जो 115 दिन है इसका शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूं, डिटेल शेड्यूल अभी दिखाता हूं। लेकिन लास्ट का हमारा 57 डेज कैसा रहेगा? 57 डेज मतलब डिवाइडेड इनटू 22 एंड 35। 22 ये मई वाला है जिसको हमने रिजर्व रखा है। मई का मतलब यहां हमें हर एक दिन, पॉलिटी 3 दिन, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबको मैंने 3-3 दिन डिवाइड कर दिए हैं। ओके, यानी कि वो सिचुएशन सोच के देखिए, मई में जब 3 दिन के अंदर आप पूरी पॉलिटी रिवाइज करेंगे वैसी नोट होनी चाहिए। वो सिचुएशन पूरे 3 दिन में आप पूरी ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे 3 दिन में। उसके बाद ये 35 डेज है, ठीक है? इसमें जो हमारे 7 सब्जेक्ट हैं, ऑलराइट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन ए मैक, हम लोग हर सब्जेक्ट को लगभग 5 डेज दे सकते हैं। ओके, कॉन्टिन्यूअस 5 डेज, 7 5 का 35 होगा, 5 डेज देंगे तो हमें एक्चुअली डिटेल प्लान पता चल जाएगा। तो यहां पर हम एक रिवीजन डाल दिए हैं और यहां पर हमारी लास्ट रिवीजन है। ओके, लेकिन ये दोनों फेज गुड तभी होगा जब हमारा ये फेज गुड होगा, यानी कि 115 दिन का जो फेज है वो। अब कैसे इस फेज को निकलेगा आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये जर्नी, ऐसी ही जर्नी आपकी होने वाली है। क्या है? 1 दिसंबर को हिस्ट्री स्टार्ट करिए। 1 दिसंबर अगर आप हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो 21 दिसंबर तक, यानी कि 21 डेज में
21 डेज में आप पूरी हिस्ट्री फिनिश कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको भी बताऊंगा। ओके, देन 22 को आप ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, देन 11 जैन तक आपको ज्योग्राफी करना है। ऑलराइट, तो इसमें आपको लगभग 8-9 डेज, 10, 19, ऑलमोस्ट 21, 22 डेज इसमें है। सेम 12 जैन को आप पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और 1 फेब को आप क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। यहां पर भी आपको लगभग 22 डेज मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये गैप आप देख रहे हो। हमने क्या किया है, आपके टाइम टेबल को इतने साइंटिफिकली अलाइन किया है कि इसको हाफ पहले ही आप अपना जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो कि थियरी कंसेप्ट बेस्ड है, स्टैटिक है, उस पर बढ़िया होल्ड कर लेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद फिर हम जाएंगे एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड आईआर के ऊपर। कब कब स्टार्ट करना है ये भी आपको दिख रहा होगा यहां पे। ओके, अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, उसी एग्जांपल के बेसिस पे आप सोच लीजिएगा कि हमारी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी। हिस्ट्री को लेते हैं, 1 तारीख से हमारा हिस्ट्री स्टार्ट है। ओके, बेसिक एग्जांपल करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग आइडिया क्या लगाते हैं कि सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन कौन सा वेटेज सबसे ज्यादा है। ओके, वेटेज की अगर हम बात करें तो हर बार फ्लक्चुएट होता है, कभी पॉलिटी से ज्यादा आ गया, कभी इन्वायरमेंट से ज्यादा आ गया, कभी जियो ज्यादा आ गया। तो ये वेटेज काइंड ऑफ हमें क्रिएट कर लेना है। हमें आइडेंटिफाई करना है हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। ठीक है, जब हम हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम टाइम एलोकेट करेंगे अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम डेली रूटीन सेट करेंगे और फिर टेस्ट देंगे। ठीक, अब देखिए मैंने जो हिस्ट्री का था वो मैंने इस PYQ माइक्रो थीम से निकाला है। ओके, इस PYQ माइक्रो थीम का रोल क्या है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये जो हमारे 4 लेवल फ्रेमवर्क है, लेवल 1, 2, 3, 4, इस PYQ माइक्रो थीम से मैंने अभी लेवल 4 का यूज किया है। ओके, लेवल 4 का कैसे यूज किया है, नंबर 1 देखिए, टोटल 423 थीम है। हमने क्या किया है कि 2010 से लेकर और 2025 तक UPSC, CSC, प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने इन डेप्थ एनालाइज किया है, सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज, और ये देखा कि लगभग हिस्ट्री से 77 थीम्स हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 16 ईयर में। पॉलिटी में 76, ज्योग्राफी में 53, कुल मिला के हमारे पास 423 थीम्स है जिस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, और माइक्रो थीम्स हमारी 1555 है। दिस इज द नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल, इसका लोड नहीं लेना है। ये 423 है। ओके, वैसे ही सोशल इश्यूज 12, देन आईआर में 31। एक ही एग्जांपल लेते हैं हिस्ट्री का, चलिए देखते हैं। नंबर 1 हमने क्या किया है, टाइम एलोकेट किया है। लेक्चर 1 जो है वो 1 दिसंबर को हो रहा है। लेक्चर 1 7 से 9 हमने सिर्फ और सिर्फ इस 20-21 दिन में आपकी क्लास 9 दिन रखी है, यानी कि ये पूरे 9 दिन 1 से लेकर 19 तारीख तक, यानी कि मंडे, फ्राइडे, वनडे, वेडनेसडे और फ्राइडे MWF में क्लासेस रखी हुई हैं। ऑलराइट, ये क्लासेस हैं। उसके बाद आपके पास एम्पल नंबर ऑफ टाइम होगा सेल्फ स्टडी का। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल मैं आपको थीम दिखाता हूं, माइक्रो थीम। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री की हो गई। तो ये देखो, ये पॉलिटी की है। ओके, हिस्ट्री की ही आ जा रहे हैं, वरना आप कहेंगे सर हिस्ट्री बोल के हिस्ट्री नहीं दिखा रहे आप। सो दिस इज, ये हमारा चैप्टर्स हैं सारे। एंशिएंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वैदिक, मौर्यन, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर मेडिवल में ये है। ऑलराइट, तो और स्क्रॉल करते हैं तो ध्यान से देखोगे आप, ये थीम लिखी गई है, ये माइक्रो थीम है, किस साल में क्या क्या पूछा गया था, देन वेटेज क्या है, हाई वेटेज, लो वेटेज दिख रहा है यहां पे। तो सबसे ज्यादा हाई वेटेज इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, एंशिएंट सिविलाइजेशन। एंशिएंट सिविलाइजेशन में कौन कौन से हैं, वही उनकी आइडेंटिफिकेशन, हड़प्पन साइट, ये सारी चीजें जो कि कंटिन्यूअसली पूछा गया है 2013, 11 और 19 में। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर सोसाइटी एंड मॉडर्न इश्यूज। ओके, ये लो वेटेज है। फिर देखिए वैदिक एज और एज ऑफ महाजनपदा में अब तक 3, 3, 6 और 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यहां पे एंशिएंट सिविलाइजेशन, ऋग्वेदिक वर्सेस इंडियस, ओरल ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन, रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस, देन उसके बाद हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी में फेमस प्लेसेस एंड प्रेजेंट लोकेशन, फेमस प्लेसेस एंड देयर लोकेशन इन किंगडम इन बुद्धास लाइफ, ये है। और ऊपर जाएंगे
मौर्यन से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर, उनके गवर्नेंस से, अशोकाज रॉक एडिक्ट, अशोकाज धम्मा, रिलीजियस टॉलरेंस, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। दिस इज द एग्जाम ओरिएंटेड, ओके। ये सब कुछ आपको पढ़ना है एंड यू विल डेफिनेटली गेट एटलीस्ट गुड क्वेश्चंस इनमें से, ओके। फिर रॉक कट आर्किटेक्चर, स्लेवरी एंड सोशल प्रैक्टिस मॉडर्न के टाइम पे, फिर वैसे ही गुप्ताज आएगा, फिर पोस्ट गुप्ताज, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में हमारा संगम एज से क्या पूछ रहे हैं, सोसाइटी के क्वेश्चंस, लिटरेचर एंड इकोनॉमी, डिटेल में भी दिया हुआ है सोसाइटी से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ओके। देन साउथ इंडियन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये रूलर्स पूछ रहे हैं, टाइटल्स पूछ रहे हैं, ये रिसेंट का पूछा है 2025 में, ओके। तो ये हमारा हमने क्या किया है, अब इन सारे जितने भी आप लिस्ट देख रहे हो नीचे आपके मॉडर्न हिस्ट्री भी है, ओके। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड हिस्ट्री, इंडियन नेशनल कांग्रेस से और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, तो यहां पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, गवर्नर जनरल, ओके, देन रेवेन्यू सिस्टम एंड इट्स रिफॉर्म्स, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, ओके। साइमल्टेनियसली अगर आप पॉलिटी की बात करो तो ये देखिए हमारा फंडामेंटल राइट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सब मेंशन है, ओके। 24 में, 23 में, 22 में, 2021 में ये सारे क्वेश्चंस आए थे फंडामेंटल राइट से, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, द नेशनल अवार्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आए थे 2021 में, तो ये हाई लो वेटेज के हिसाब से है, हमने टाइम टेबल क्रिएट किया हुआ है, ओके। वापस आते हैं हम लोग अपने प्रेजेंटेशन पे। सो इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, और आप भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो हिस्ट्री का सेक्शन ये हो गया, तो ये हमारी माइक्रो थीम्स थी, वहां से हमने उठाया था, ये आपका टाइम टेबल हो गया फॉर द नेक्स्ट 20 डेज। डे 1 और डे 20 किसका है, ये हिस्ट्री का है, ये हिस्ट्री का है। डे 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तब है जब आप इजीली 5 से 6 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, तो ये आउटपुट निकल सकता है आपका, ओके। इवनिंग में आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है, एमसीक्यूज है और एटलीस्ट पीवाईक्यूज इन्हीं के देखने हैं, ऑलराइट, ये लगाना है। देन आपको 20 तारीख को जब खत्म हो रहा है तो एक फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, आप उसको लगाइएगा, उस पर डिस्कशन भी होगी, ओके। और चूंकि आपका टाइम टेबल है, अब मैंने बताया था ना कि ऑप्शनल, तो आपको क्या करना है कि वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे आप अपना जीएस पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद सैटरडे एंड संडे आपको अपने ऑप्शनल में कम से कम 3 से 4 घंटे देने हैं ऑप्शनल पे, ठीक है। अगर आपका ऑप्शनल कंप्लीट है, वेल एंड गुड है, नहीं है तो आपको दिसंबर तक खत्म करना है, नहीं खत्म कर पा रहे हो तो जनवरी तक तो किसी भी हालत में खत्म करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपका ऑप्शनल हो चुका है तो आप इसको सीसैट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सीसैट से अपने ऑप्शनल यानी कि सैटरडे संडे को रिप्लेस करिए और प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपका सीसैट बहुत ही वीक है तो देन यू स्टार्ट इमीडिएटली विथ पॉइंटिंग आउट कि कहां वीकनेस है। ये दिख रहा है आपको, ये टेबल आपको मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। और ऐसे ही सारी टेबल्स में, जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी को हम लोग 20 दिन में क्या क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी को हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या पढ़ेंगे वो हमने लिखा हुआ, कोई बकवास नहीं है, ठीक है। तो वो सारे माइक्रो थीम्स जो मैंने आपको दिखाई थी यहां पर आपको पकड़ के रिवाइज करनी है, ये वाली पॉलिटी, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे उसमें, देन अगर हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं तो क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए डीपीएसपी से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऑलराइट, कहां से, 2010 से उसके बाद लेकर 2021 तक मल्टीपल क्वेश्चंस। आप सिर्फ यही तैयार कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा एंड जो एमसीक्यूज मिल रहे हैं वहां से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वे यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, समझ में आ रहा है। पॉलिटी हो गया, देन इकोनॉमी आपका फेब से स्टार्ट है, 2 फेब जब हमारा बजट आ जाएगा वहां पर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एग्जाम मतलब आपके एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से हमने इसको लगा रखा है। देन सेम 23 फरवरी से स्टार्ट होगा हमारा डायनेमिक पार्ट यानी कि एनवायरमेंट साइंस एंड टेक IR, तब तक हमारा ईयरली कंपाइलेशन भी रेडी हो जाएगा जिससे आपको और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये सारी क्लासेस लाइव हैं 7 से 9, जो लाइव छूट गया रिकॉर्डेड में जा सकता है, ठीक है। ये दोनों जो प्रोग्राम है इसमें 2 मतलब अलग अलग बैचेस हैं, एक है PGP प्लस और एक है PGP, ओके। जैसे आप देख सकते हो ये है PGP प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम प्लस और एक है PGP। दोनों में फर्स्ट फर्क कितना है कि एक में मेरी मेंटोरशिप है इस वाले में और एक में मेरी मेंटोरशिप नहीं है, 1-to-1 वाला, ठीक है।
आपको PGP2026 यूज करना है कोड टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट जब आप एनरोल करोगे। तो एनरोल कहां से करोगे? डायरेक्टली कॉल कर सकते हो आप, नीचे मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल करिए, स्टोर में जाइए, मिल जाएगा। अगर आप iOS यूज कर रहे हो तो आप वेबसाइट पे क्लिक करिएगा, नीचे हमारी दी हुई है। ठीक है, डन। ये हमारी माइक्रो थीम की, ये माइक्रो थीम यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो 799 की, जो कि हमने सिर्फ अभी लेवल 4 देखा है। आपके पास लेवल 1, 2, 3 तीनों है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और हमने डिकोड कर दिया है पूरा PYQ वर्टिकल और हॉरिजेंटल हर तरीके से। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या होंगे सब कुछ बताया गया है इसमें, और एग्जामिनर माइंडसेट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सब इसमें दिया हुआ है। ऑलराइट, इन दोनों में फर्क आप देख सकते हैं। टेस्ट भी है, 16 साल का PYQ भी है, CSAT की क्लासेस भी हैं, ऑल इंडिया टेस्ट है, एंड देन सिर्फ पर्सनल मेंटोरशिप मेरे PGP+ वाले में है। ऑलराइट, चलो यहां अब देखिए क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। नंबर 1, 2016 में क्वेश्चन आया था मेडिवल इंडिया वाला, जो विजयनगर के अंपायर हैं कृष्ण देव रैया, 2016 में आया था। उनके टैक्सेशन सिस्टम से क्वेश्चन आया था, तो आपको बताना था कि उनका टैक्सेशन सिस्टम क्या था। फिर 2024 में उसी किंग के ऊपर क्वेश्चन आया, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू पोर्चुगीज टू बिल्ड द भटकल फोर्ट। तो कौन थे? कृष्ण देव रैया। इनके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन हमारे मेडिवल इंडिया में, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहां से पता चलेगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इन डेप्थ एनालिसिस से। ठीक है, दूसरी चीज, इस बार क्वेश्चन देखिए 2025 में कॉप के ऊपर आया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो क्वेश्चन हमारा आया था नंबर 1, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज। अब देखिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2021 में। ठीक है, 2021 में सॉरी पेरिस एग्रीमेंट हुआ था हमारा COP21 में, लगभग 2015 में। 2015 में जो हुआ वो आज भी रेलेवेंट है, 25 में पूछ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस साल 10 साल हो गए थे। 2015 में COP21 हुआ था और इस साल 2025 में उसको 10 साल हो गए थे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार COP30 में बेलन ब्राजील में हुआ है। और देखिए 2015 में जब हुआ था COP21 पेरिस एग्रीमेंट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2016 में, विथ रेफरेंस टू द एग्रीमेंट ऑन UNFCCC मीटिंग इन पेरिस। अब बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट इसने, एम और ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आप इंटरलिंकिंग देख रहे हैं। अब आप बच्चे कहेंगे कि सर कितने साल का करंट अफेयर पढ़ें, क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट साल नहीं है, इंपॉर्टेंट ये सारे इवेंट्स हैं, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट को 10 साल हो चुके हैं इस साल। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल। ये सिविल सर्विसेज 2014 में आता है, ये क्वेश्चन 2024 में आता है। 14 में जो क्वेश्चन आता है ये है डांस फॉर्म, गरबा, मोहिनी अट्टम, यक्षगना, और ये सारे हैं कि कहां कहां किस स्टेट में होता है। तो गरबा, ये सही इसका आंसर है, 1 और 3 है। मोहिनी अट्टम उड़ीसा में नहीं, केरला में होता है। तो मैंने जो PYQ में जो हमने निकाला वो ये निकाला, डांस फॉर्म आपको देखने हैं, कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी परफॉर्म करती है, और पर्पस क्या है। जैसे यक्षगना का जो पर्पस है वो है थिएट्रिकल प्रेजेंस ऑफ स्टोरीज ऑफ महाभारता। ठीक है, सत्रिया का जो मतलब है डिवोशनल सॉन्ग इन मोनेस्ट्रीज। फिर जो हमारा मोहिनी अट्टम है जो केरला में परफॉर्म किया जाता है विमेन द्वारा, वो है एक्सप्रेसिंग लव एंड डिवोशन फॉर विथ ग्रेसफुल मूवमेंट्स। तो इसका पर्पस है, ये पर्पस भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, अब देखिए यहां पर गरबा गुजरात जब ये 2014 में आया था तब ये यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल साइट में नहीं था, लेकिन 2024 में जब क्वेश्चन आया था तो गरबा डांस वाज इंक्लूडेड इन द लेटेस्ट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको मिस मत करना। मल्टीपल क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे ये मणिपुर का जो डांस है ये आ चुका है ऑलरेडी। तो ये नोट्स मैंने इस पे बनाए हुए थे। ठीक है, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, दैट वाज रेलेवेंट। ओके, ना करें। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2023 में और 2024 में बैक टू बैक क्वेश्चंस आए थे। कैसे? नंबर 1, 2023 में क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। ओके, फिर आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग 24 में
कॉन्गो बेसिन कहां आया था 23 में, तो आप कैमरून कह देंगे, आप आंसर है। लेकिन 24 में कैसे क्वेश्चन आया, कॉन्गो बेसिन का ही पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। ओके, यहां पे देखिए कॉन्गो बेसिन यहां पर है। इसका सही जवाब क्या है कि वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन द वर्ल्ड, जो कि मतलब विच होल्ड्स अबाउट 3 years ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन, फॉसिल फ्यूल एंड पॉसिबल डिस्ट्रक्शन। ये कॉन्गो बेसिन हमारे अमेज़न के बाद दूसरा लंग्स है, सोख लेता है, सक कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अमेज़न बेसिन के बारे में भी पढ़ा जाए, कि कोरी रियो डेला प्लाटा बेसिन के बारे में भी पढ़ा जाए, ताकि और क्लैरिटी हो। ऐसे यूपीएससी सवाल आपसे पूछ सकती है। ठीक है, ये हो गया। अगर आपने भाई वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। है वो आपके अंदर स्पार्क कि नहीं अब भी हम कुछ कर सकते हैं, यहां कमेंट कर दीजिएगा नीचे कि जय हिंद, हम जीतेंगे, जिससे मुझे लग जाएगा कि नहीं आपने सीरियसली इस एग्जाम के लिए आप देख रहे हैं। और किसी से कुछ नहीं बोलना है, ना कहना सीखो, नो बोलना सीखो, और घर पे भी अपनी सिचुएशन बता दो कि भाई ऐसा है, मैं अब बस प्रोसेस फॉलो करने वाली हूं, अब मैं मतलब कोई भी इधर उधर का काम नहीं करने वाली, सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। आपको तो रिजल्ट पर भी नहीं ध्यान देना है, सोचना भी नहीं है कि रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, राहत इंदौरी साहब का एक शेर था, उनका कहना था कि काश दिन में और रात में जगा होता, काश मैं दिन में या रातों में जगा होता, शायद मैंने उस टाइम उतनी मेहनत किया होता। तो ये काश न बन जाए, कहीं आप अफसोस न करने लगें कि नहीं यार मतलब काश कर लिया होता, किसी की बात मान ली होती। आपको क्या लगता है कि 6 महीने कम टाइम होते हैं, 170 दिन कम टाइम होते हैं? अरे 1% भी अचीव करोगे तो तुम्हारी सिचुएशन जो है अभी से ना कम से कम 170 डिग्री ठीक हो जाएगी, समझ रहे हो? एंड दैट वुड बी वेरी वेरी आइडियल टू गेट प्रिपेयर फॉर दिस। आपको पता है कि जब एग्जाम देने जाएंगे ना 24 मई को, आपसे बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट, आपसे अच्छे अच्छे प्रिपेयर्ड कैंडिडेट 24 तारीख को जाके गायब हो जाता है, हाथ कांपने लगता है, मतलब उनको ब्लैकआउट हो जाता है, घबराने लगते हैं। समझ में आ रहा है? क्या फायदा फिर उनके साल भर प्रिपेयर करने से? आप जो कि एकदम हिम्मत वाले हैं और 6 महीने में आप वो करके दिखाएंगे जो लोग 8 महीने 9 महीने में नहीं करते हैं। और आप कोई पहला एग्जाम्पल नहीं हो, प्रूव कर चुके हैं लोग। यू विल डू इट एंड यू हैव टू टेल योरसेल्फ। अगर एक शब्द भी तुमने 6 महीने में तुमने नेगेटिव होके बोला तो ये समझ लो ये एग्जाम तुम्हारा नहीं है। नेगेटिविटी आसपास नहीं आनी चाहिए, ना ही तुम्हारे दिमाग पे, ना ही तुम्हारे जबान पे। बस खुद से बोलना है कि मैं करके रहूंगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मैं नहीं करके रहूंगा। दिस इज आई विल डू इट। ऑलराइट, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ये बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2 दिन बाद से बैच स्टार्ट हो रहा है। यू कैन लिटरली कनेक्ट एंड देन वी कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन प्री 2026। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।